students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. देखिए बच्चों, हमने इसके पहले के चैप्टर्स इंटीग्रेशन के और आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट कर लिए हैं. आज हम देखिए न्यू चैप्टर आपका पढ़ेंगे जो है चैप्टर 19. ये है आपका अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स. ठीक है बच्चों, देखिए ये जो चैप्टर्स है बच्चों, ये आप फिज़िक्स में भी रिलेटेड पढ़ते हो. इसमें मतलब आपका दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है या सम क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आप फिज़िक्स में पढ़े होंगे. ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ मैथमेटिक्स में भी उसकी कुछ चीज़ें हैं, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते चलती हूँ. इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब आप पहले ये समझिए कि वेक्टर आपका होता क्या है. ठीक है, ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन है. तो बच्चों वेक्टर क्या होता है आपका, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट विच आर completely known if their magnitudes are known, and second which are completely known only when their magnitude as well as their direction are known. मतलब जिसमें आपको दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड पता होता है, पहला टाइप ये हुआ, और दूसरा ये होता है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है. ठीक है बच्चों, ये होता है आपका वेक्टर. और आगे देखिए क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ विच आर नोन बाय देयर मैग्नीट्यूड, उसको कहते हैं जिसमें हमको केवल मैग्नीट्यूड पता है, उसको हम कहते हैं आपकी स्केलर. ठीक है, और जिसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर. ठीक है बच्चों, ये होता है आपका वेक्टर. अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली नोन only when their magnitude and direction are known are called vector. For example, देखिए वेक्टर वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको ऊपर बताई हुई है. इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे हम साइन लगा के इसको डिनोट करते हैं. ठीक है बच्चों, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो. ठीक, अब देखिए आगे आपका क्या है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर आपका होता है ए कैप. ये होता है ना, इसको आप कैसे लिखते हो, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए. ठीक है, मॉड ए ये आपका होता है. ठीक है, इसी तरह बच्चों बी कैप, सी कैप, इस तरह देखिए है, ये है. ओके, तो अब देखिए आगे क्या है आपका, ये बच्चों आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा. जो आगे समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये आप कैसे करते हो. हम मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर है और m उसका स्केलर है, देन m ए वेक्टर विल बी अ वेक्टर पैरेलल टू b. ये जो बेटा साइन होता है इसको हम वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, पैरेलल टू b सच दैट ये आपका होता है b इज इक्वल टू एम ए. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं अगर ये इसके पैरेलल होगा तो. देखिए फिर आपका क्या आएगा, a हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 1/m इंटू बी वेक्टर. तो ए आपका क्या होगा, एन बी. एन कहाँ से आया है, हमने 1/m को एन मान लिया है, क्योंकि बच्चों ये आपका है स्केलर, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड पता है, इसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता है. स्केलर क्वांटिटी वही होती है आपकी. अब देखिए क्या है, सिंस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर. ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, m प्लस एन ए इज इक्वल टू एम ए प्लस एन ए. ठीक है, फिर ए वाले को एक साइड, m वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए और n वाले पार्ट को एक साइड कर लीजिए. ठीक है, ये आपका हो गया है. प्रोडक्ट कैसे करोगे आप, एडिशन ऑफ वेक्टर बच्चों कैसे होता है, ये देखिए अगर आपको दिया हुआ है, इसमें दो वेक्टर दिए हैं a और b. ठीक है, देखिए जैसे आपको a ये पता है, b ये पता है, तो आप इसका सम कैसे निकालोगे, ये r निकालोगे ना आप, और ये है आपका r इधर वाला. ठीक है, r कैसे निकालोगे, ये आपका बच्चों होगा, देखिए r क्या है, ये यहाँ पे AC है और AB आपका A है और BC आपका B है. तो आप कैसे लिखोगे, AC वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AB वेक्टर मतलब इसका और इसका सम, तो ये क्या आएगा, r इज इक्वल टू A प्लस बी आपका. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ कुछ लॉ हैं आपके कि कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब क्या होते हैं, इनको आप देखिए समझिए. इनको एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, मतलब आप वेक्टर का एडिशन करोगे वो कम्यूटेटिव. मैं आपको एक समझाती हूँ, इसके आगे का आप समझिएगा खुद से.
ठीक है बच्चों, देखिए इसका क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, ए और बी हम मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, मतलब ये ए हो गया है, ये बी हो गया, दो वेक्टर है। ठीक है, इसको हम ओ ए और ओ ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों रिजल्टेंट मैंने आपको अभी बताया, मतलब ये देखिए सम बताया ना, तो सम कैसे, ये लिख दिया है, ये देखिए पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, ये हम इसमें कर रहे हैं। पैरेललोग्राम है ये आपका, ओ सी आपका ए बी के बराबर होगा और आपका बी सी आपका जो बच्चों होगा, ओ सी आपका ए बी के बराबर होगा। और आप देख रहे हैं कि ओ सी जो आपका है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो ओ सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर, जो बच्चों क्या था, बी वैक्टर, ये है, वैल्यू रख दिया गया है यहाँ पे। अब ओ बी वैक्टर आप क्या लिख सकते हो, ओ सी। अभी देखिए हमने इसके लिए किया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले ट्राइंगल के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपको मिल गया है। इसके बाद हमको देखिए बच्चों दो इक्वेशन मिला, ये और ये वाला। इन दोनों इक्वेशन को आप जब कंपेयर करोगे तो आपका ये इसके इक्वल आएगा, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बच्चों ये है आपकी इसकी प्रूविंग। इसी तरह देखिए आगे आपका एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है, इन्हें आप देख लीजिएगा। और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, ये देखिए, ये है लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। जैसे हम एडिशन कर रहे थे, अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन समझेंगे। ए और बी कोई दो वेक्टर हैं, ये देखिए, एक ये हो गया है और एक आपका ये हो गया है, ए और बी। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या लिख सकते हो, डायग्राम से देख के ए वेक्टर को आप लिखोगे ए बी, है ना, नेमिंग करोगे, और बी सी आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और जब ए माइनस बी आप निकालोगे, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, है ना, तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी है ना, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी, ये लिख सकते हो ना। ये देखिए यही है आपका, यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो बच्चों कि अगर हमने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, तो ये अगर आपका बी ऊपर है तो ये तो आप समझ सकते हो कि इसका अपोजिट ये नीचे होगा, माइनस बी। और अगर ये ए आपका इधर है, अगर हम इधर ए ये है आपका, और ए माइनस बी आप निकाल रहे हो, तो आपका ये देखिए क्या आएगा, ए ये हो गया है, बी ये हो गया है, तो ए माइनस बी रिजल्टेंट आपका ये होगा। लेकिन अगर आप अभी इसी के लिए इसके लिए करते तो ये आपका होता ए प्लस बी। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी बी डी इज इक्वल टू माइनस बी सी, जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब बच्चों ए डी आपका क्या होगा, ए बी प्लस बी डी के बराबर। ये देखिए ए डी आपका ए बी प्लस बी डी के बराबर। ये देखिए आ गया ना, सब्ट्रैक्शन आपको इसी तरीके से वेक्टर का करना है। ठीक है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये मिड पॉइंट। आप जानते हो मिड पॉइंट कैसे करते हो आप, आपने ये चीज़ें मैथ्स में पहले पढ़ी हैं कि अगर आपको मीन या मीडियन निकालने को दे या मिड पॉइंट निकालने को दे, उसको आप इजीली निकाल सकते हो दो चीज़ों का सम करके, उतनी उसके नंबर से डिवाइड करके, है ना। यहाँ पे हमें पी और क्यू का अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये हो गया है। अब बच्चों देखिए ये है आपका कि आप पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी इसको कैसे निकालोगे अगर ये एक लाइन को दो रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन्हें आप देख लीजिएगा बच्चों। इन कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको ये समझाते हुए चल रही हूँ। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया है ना, ए प्लस बी बाई टू। Find the position vector of the midpoint of AB where the position vector of A and B are given by A, B respectively। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों डायग्राम आपका देखिए यहाँ बना हुआ है, मिड पॉइंट ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट, मतलब ये डायग्राम है ए बी, इसका मिड पॉइंट आपका ये है। ठीक है, वेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ये हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ पे यहाँ पे मिलता है, और ये हमने मान लिया मिड पॉइंट पी है इसका। ये आपको खुद से बनाना है, खुद से लेट करना होगा। ठीक है, ये आपका ओ है, ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाता है, और ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का है बी। ठीक है, ये आपका आ गया है।
अब बच्चों आप क्या करोगे, देखो इसको अब हमें करना है सॉल्व। ए बी हमें पता चल गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे आपने क्या चीज़ें यहाँ लेट करी हैं। हमने पी को मिड पॉइंट लेट किया है ऑफ ए बी एंड ओ बी द ओरिजिन, ओ को हमने ओरिजिन लेट किया है। तो देखिए यहाँ बच्चों इस तरह हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है कि हमें क्या क्या चीज़ें हमने लेट करी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं। ठीक है, अब आप लेके चलो इन ट्राइंगल ओ ए पी में आप देखोगे तो क्या है आपका बच्चों, जैसे मैंने आपको सम वाला बताया था रिजल्ट कैसे आप सम निकालते हो, है ना। तो कैसे करोगे आप, ओ पी वैक्टर जो आपका है ओ पी वैक्टर मतलब जो मिड पॉइंट हम लेके चलेंगे ये आपका ओ ए और ए पी के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये चीज़, ये आपका सम के इक्वल होगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसी तरह आप ओ पी बी में जब लोगे तो ओ पी वैक्टर आपका ओ बी और बी पी के बराबर होगा इसके सम के। ठीक है, अब बच्चों क्या करो, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि कंडीशन क्या होती है मिड पॉइंट की, आप देखे थे अभी मैंने बताया था, ये देखिए ये होती है मिड पॉइंट की कंडीशन। और देखिए यहाँ फॉर्मूले में भी डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि पी क्यू इसको दिखाया हुआ है ना निकाल के, ए और बी के सम के हाफ। तो आपके पास यहाँ क्या है ओ पी, ओ पी को आप सॉल्व करोगे तो आपका ए और बी के सम के हाफ होगा। ठीक है, अब देखिए हमको दो इक्वेशन मिल गए हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से जब आप करोगे दोनों को ऐड कर दो। अब ये बच्चों आपको समझना है आप यहाँ क्या ट्रिक लगाओगे, कौन से तरीके से इसे सॉल्व करोगे। हम क्या करते हैं इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा 2OP इज इक्वल टू OA प्लस AP प्लस ये। ठीक है, तो अब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए OA OB इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे क्योंकि इनकी वैल्यू आपको पता है। आगे देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये है आपका AP और BP, AP माइनस, अब बच्चों ये बताओ अगर हमारे पास BP है तो BP को देखिए हमारे पास अगर BP हमें दिया हुआ है बच्चों, तो अगर हम इसे क्या करेंगे अपोजिट करते हैं, ठीक है, इसे अगर हम माइनस BP करते हैं मतलब इसे हमें क्या करना है P इधर आ जाए B आपका इधर आ जाए। तो बच्चों BP आपका है पॉजिटिव में, इन्हें आप क्या कर दोगे P और B को इंटरचेंज मतलब इसका प्लेस चेंज करोगे तो यहाँ बच्चों आएगा आपका निगेटिव, बाहर आपका निगेटिव आ जाएगा माइनस PB। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए यही चीज़ पुट की गई है, ये देखिए। और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप वेक्टर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको ये साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका आया है। अब आप ये देख सकते हो OP AB पर परपेंडिकुलर है मतलब मिड पॉइंट है, तो वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए आप ये जानते हो AP आपका क्या होगा बच्चों PB के बराबर हो जाएगा, है ना। मैंने इसके पहले आपको कुछ बेसिक से आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या आएगा AP और BP ये आ गया है, अगर ये दोनों इक्वल है AP इज इक्वल टू PB ये आप लिख सकते हो। क्यों है, बिकॉज OP परपेंडिकुलर है यहाँ पे AB के। ठीक है, या लिख दो OP आपका AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ ज़ीरो आ जाएगा आपका। अब हमें मिल गया 2OP इज इक्वल टू A प्लस B। तो जब आप O2 इधर ले आओगे आपका राइट हैंड साइड में तो आपको क्या मिलेगा OP इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B। तो बच्चों देखिए ये है आपका इसका सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं ना जितने हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ये और ये सब हमने पढ़े हैं, इनका कितना यूज़ हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसी से रिलेटेड जो आपके सम और माइनस के इस तरह से क्वेश्चंस हैं तो इनको आप अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखिए 2 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, इसका क्या होता है, देखिए PXY कोई पॉइंट है। ठीक है, ये देखिए PXY कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर है OM और ON। ठीक है, OM और ऑन OX, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन OX, OX पे OM कोई परपेंडिकुलर है। ठीक, और हमने क्या माना है बच्चों, देखिए बच्चों इसकी आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बस ये समझना है कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, ये देखिए आप इसको देख लीजिए, यहाँ डायग्राम आपका दिया हुआ है।
ओ एम आपका है एक्स आई कैप, एम पी है वाई जे कैप। अब हम क्या करेंगे ओ पी एम में, तो आर देखिए ये है आपका, और आर जो आपका होगा जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया ओ एम और एम पी के सम के बराबर होगा। ये देखिए ओ एम एम पी हमें पता है, अब आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ओ पी क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये पूरा आर है हमारा और ये है ओ पी, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या है, ये मिलेगा आपको एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है, ये मिलेगा। अब बच्चों देखो आप एक चीज़ जानते हो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तरीके से, और ये जो है आपका ओ पी स्क्वायर है ये, है ना, तो आप इसको लिख दो इस तरीके से। जस्ट मिनट, ओ पी आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ आर के डायरेक्शन के लिए निकाला है, ये देखिए आर कैप होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह बच्चों देखिए आगे आपका है 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर, जैसे हमने ये किया है उसी तरह देखिए ये इसका डायग्राम है। इसमें देखिए 3 डायमेंशनल के लिए क्या, इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है आपका। ठीक है, अब आगे देखिए ये रिमार्क है, इसको बच्चों आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा आपका आई प्लस जे अपॉन रूट टू, इस तरह आपका, इस तरह आप आगे इस तरह किया हुआ है। ठीक है, और आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने को बोले तो उसका आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा कैसे निकालोगे, ये देखिए है आपका अल्फ़ा, तो इसका फॉर्मूला आपका जो होता है आप अल्फ़ा के लिए कर रहे हो तो ए वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये होता है आपका कॉस अल्फ़ा के लिए डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, कॉस बीटा करोगे तो ए टू होगा वो आपका, और अपॉन में यही चीज़ रहेगी जो आपने पहले वाले में लिखा है, कॉस गामा आपका ये हो गया है। अब जब इनका स्क्वायर करके सम करोगे तो बच्चों ये आएगा आपका 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया है आपका डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट देखिए आपके इसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट और हैं। कंडीशन ऑफ 4 पॉइंट टू बी कोप्लेनर, अगर 4 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी हमारे कोई 4 पॉइंट है जहाँ ए बी सी कोलिनियर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी आर, देखिए बच्चों ये है आपका, देन द कंडीशन फॉर 4 पॉइंट टू बी कोप्लेनर इज गिवन बाय, अगर 4 पॉइंट कोप्लेनर होंगे तो उनकी कंडीशन क्या है, ए प्लस बी लैम्डा बी प्लस म्यू सी प्लस वी डी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपका होगा 0 के बराबर। ठीक, ये है आपकी कंडीशन इसकी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका प्रोसेस ये दिया हुआ है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या है, अगर बोलता है कि 3 पॉइंट को लीनियर है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, 3 पॉइंट्स के लिए, यहाँ 4 पॉइंट्स के लिए था कोप्लेनर के लिए, यहाँ 3 पॉइंट्स के लिए कोलीनियर के लिए, तो इसकी कंडीशन देखिए क्या होगी, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी। ठीक, ये है आपकी इसकी कंडीशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बेस से हम आगे 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए हमने अभी जो आपको कोलीनियर बताया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ये है आपका, प्रूव दैट द पॉइंट 2i प्लस 3j प्लस 4k कॉमा i माइनस 3j प्लस 5k एंड माइनस 9j प्लस 6k आर कोलीनियर। तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है कोलीनियर कैसे होता है, ये देखिए। अब बच्चों ये देखिए यहाँ कितने पॉइंट्स के लिए कह रहा है ना, 3 पॉइंट्स के लिए कह रहा है, तो इसे सॉल्व करिए आप। ओ ए आप मान लीजिए आपका ये वाला है फर्स्ट, ओ बी आपका जो गिवन है ये वाला, ओ सी आपका ये हो गया। ठीक है, तो आपका बच्चों ए बी क्या होगा, ए बी आपका होगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका ओ बी माइनस ओ ए के बराबर होगा ये। अब बच्चों जो वैल्यू आपने यहाँ लेट की है उन्हें पुट कर दो यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक बार आपने ए सी के लिए किया है ए बी के लिए, उसके बाद आप एक बार ए सी के लिए कर लो इसको। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए, ये आपका आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आपको बच्चों क्या मिलेगा,
यहाँ आपको देखिए क्या मिला है, 2 ब्रैकेट में -i - 6j + k ये मिला है, और यहाँ पे क्या है आपका -i - 6j + k, ये आपका इसके डबल टाइम्स है। तो AC इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 2AB, क्योंकि AB AC का डबल है, ये आप लिख सकते हो। अब देखिए क्या आया, द पॉइंट A B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है, क्योंकि आपका AC AB के डबल है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, ये जो पॉइंट्स गिवन है ये आपके हो गए हैं कोलिनियर। ओके, तो बच्चों ये है आपके, देखिए क्वेश्चंस मैंने दो क्वेश्चन आपको कराए हैं और मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड, ये कोप्लेनर कोलिनियर से रिलेटेड या डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन्हें आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 20। ओके।